Good morning, my dear student and my friend. Welcome you all on this my YouTube channel English की राह। चलो दोस्तों, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स पढ़ेंगे। इन रूलों का टेंस में बहुत ही प्रयोग है। तो दोस्तों, समझने के लिए सर्वप्रथम मैं एक हाउस लेता हूँ, एक घर लेता हूँ, हाउस। और एक हाउस में मालिक है, मालिक को मेन वर्ब मानेंगे और हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को मानेंगे हम नौकर। क्या मानेंगे दोस्तों? मेन वर्ब को मालिक और हेल्पिंग वर्ब को नौकर। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। ये हाउस है तो हाउस का ये गेट है और जिसके गेट के सामने ये गेट है, इसके गेट के सामने है मड, और मड मीन्स कीचड़। और दोस्तों इसको मान लो बियर बार, तो एस से डिनोटेड करेगा यहाँ पर सब्जेक्ट को। ओके दोस्तों, और इसका बेसिकली नाम ले लेते हैं हम। सब्जेक्ट का क्या नाम ले लिया? बुड्ढा, समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो ये बुड्ढा क्या करेगा? सर्वप्रथम इस बियर बार में जाएगा और बार में जा करके एक दो बियर पी के और ये अपने फुल फॉर्म में आ जाएगा। तो इधर से बुड्ढा निकलेगा गाते हुए सुड्ढा, और जा करके यहाँ पर बुड्ढा कीचड़ में फंस जाता है। यानी कि वो अब सब्जेक्ट है या बुड्ढा है, वो मन की भड़ास निकाल रहा है और थोड़ी देर बाद उसको पता चलता है कि मैं कीचड़ में अंदर जा रहा हूँ। तो वो चिल्लाता है, बचाओ 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 बचाओ। तो ये बताइए दोस्तों, सर्वप्रथम इस घर में से कौन निकलेगा? तो दोस्तों मैं बताता हूँ सर्वप्रथम कौन निकलेगा। इस घर में से नौकर निकलेगा। कौन निकलेगा दोस्तों? नौकर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि मालिक कभी भी, किसी घर का मालिक हो, वो कभी भी नहीं निकल सकता जब तक उस घर का नौकर मौजूद हो। तो उस पे सब उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें से बाहर निकलेगा। नौकर मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो सब्जेक्ट की बात क्या आएगा दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो दोस्तों ये बताइए कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो नौकर भी सिंगुलर होना चाहिए। यानी कि सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट सिंगल प्लाई है, सिंगुलर मतलब सिंगल प्लाई है, तो नौकर को भी सिंगल प्लाई होना जरूरी है। अदरवाइज उनके बीच डिसबैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर समझें कि सब्जेक्ट एक वचन है मतलब सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल मतलब डबल प्लाई मतलब बहुवचन हो, तो नौकर भी प्लूरल मतलब डबल प्लाई होना पड़ेगा। ओके दोस्तों, उसके बाद इस घर से कौन निकलेगा? मालिक। तब तक जो नौकर है हेल्पिंग वर्ब जो बुड्ढा को निकाल चुकी होगी, यानी सब्जेक्ट को निकाल चुकी होगी। तो उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर मेन वर्ब आएगा। ओके दोस्तों, तो ये पहला रूल बनता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इस तरह पहला रूल बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। चलो आइए दोस्तों, मान लीजिए कि जो नौकर है मतलब हेल्पिंग वर्ब है, छुट्टी पे चली जाए। अब सावन आने वाला है तो छुट्टी पे जाते हैं लोग बाग, तो मतलब नौकर है वो छुट्टी पे चला गया। तो फिर देखते हैं दोस्तों, ने वही पहले की सिचुएशन ले ली है। इसमें क्या है दोस्तों, जो नौकर था मतलब हेल्पिंग वर्ब थी, अब क्या है वो छुट्टी पे चली गई। तो इस घर में कौन बचा? सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब, यानी कि मालिक और बचा है। वही सिचुएशन है कि ये बियर बार है दोस्तों, ये बियर बार है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम यहाँ पर बुड्ढा मान के चल रहे हैं।
तो दोस्तों इस द्वारे के सामने क्या है दोस्तों, आपको पहले ही बता दिया मड है। तो चलता है दोस्तों शाम के टाइम पे पी करके, जो सब्जेक्ट है मतलब बुड्ढा है, इसमें बियर बार में पी करके चलता है। तो आ करके इसमें फिर फंस जाता है, और फंसने के बाद दोस्तों फिर दो चार गाली देने के बाद फिर बोलता है बचाओ बचाओ। अब बताओ दोस्तों इस घर में से कौन निकलेगा, आप बताओ। तो दोस्तों अगर इस घर घर में नौकर होता तो नौकर निकलता, मतलब हेल्पिंग वर्ब आती। लेकिन इस घर में अब मालिक है तो मालिक को ही आना पड़ेगा। तो इस घर में मालिक है तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब आएगी। ओके दोस्तों। अब बात आई कि दोस्तों ये सब्जेक्ट अगर मतलब बुड्ढा सिंगल प्लाई का है तो मालिक को भी सिंगल प्लाई होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो मेन वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा। ये रूल है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अप्लाई होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ये अप्लाई होता है। इसको हम टेंसों में देखेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसका जो मेन वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। उसके बाद दोस्तों अदर इंफॉर्मेशन आएगी। तो दोस्तों ये आपका सेकंड रूल है, सब्जेक्ट प्लस के मेन वर्ब प्लस के ऑब्जेक्ट प्लस के अदर वर्ड या अदर इंफॉर्मेशन। सिचुएशन है, इसमें क्या है, जो नौकर है वो छुट्टी से आ जाता है, यानी छुट्टी के बाद आ जाता है। उसके बाद क्या है, जो मालिक होता है गुजर जाता है। और आपको पता है कि जो बुड्ढा है वो तो अपनी हिसाब से ही चलेगा, उसे किसी से लेन देन नहीं है। तो वही बियर बार है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर क्या डली हुई है, मड। सिचुएशन हुई कि बुड्ढा बियर बार में लपक गो और जाके कीचड़ में खपक गो, और तब तक मालिक टपक गो। ओके दोस्तों। तो जब मालिक टपक जाने के बाद क्या होता है आपको पता ही होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, नौकर होता है, वही सब कुछ संभालता है। आपको पता होगा अगर किसी घर में नौकर और मालिक दोनों रहते हैं, अगर उस घर में से मालिक गुजर जाता है या चल बसता है तो उस घर का नौकर ही मालिक बन जाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो बुड्ढा फिर आता है तो जाकर के कीचड़ में फंस जाता है। अब बताओ, अब ये बुड्ढा चिल्लाएगा एक दो गाली देने के बाद बचाओ बचाओ। तो ये बताइए अब इस घर में से कौन निकलेगा, मालिक तो है नहीं दोस्तों। अब क्या है, ये नौकर ही निकलेगा। लेकिन अब नौकर है वो नौकर के रूप में नहीं आएगा, अब वो मालिक के रूप में आ जाएगा, यानी मालिक की फॉर्म उसके अंदर चली जाएगी। तो ये सब्जेक्ट प्लस के हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद क्या है, नौकरी है, सिर्फ नौकरी आएगा उसको बचाने के लिए। तो जो प्रभाव पड़ेगा सिंगुलर प्लूरल का, वो काय पे प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, नौकर पे ही प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब न रहते हुए यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब का कार्य करेगी। तो हम सारे जो मटेरियल है इसको 3 लाइनों में समेटते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स। फर्स्ट रूल है क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर लेना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को भी प्लूरल लेना पड़ेगा। मेन वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको समझाया है। सेकंड रूल है सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो मैन वर्ब को सिंगुलर लेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैन वर्ब को भी प्लूरल लेंगे। हैं, लास्ट है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस के हेल्पिंग वर्ब प्लस के अदर वर्ड या अदर इंफॉर्मेशन, इट इज डिपेंडिंग ऑन यू कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंफर्म नहीं हो पाता है। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है जी, एज ए मेन वर्ब की तरह कार्य करती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर मेन वर्ब बोलो या हेल्पिंग वर्ब बोलो, लेकिन मेन वर्ब ही होती है। जो कि सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब को भी सिंगुलर लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब को भी प्लूरल लेना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।